अंतरतच्चम जीवो बाहिर्तच्चम भवन्ति शेषाणि नानविहीनमदप्पं याजियमने जानेति। बोलो जल्दी जिनका नाम लेख भी ले रहा है प्रदर्शन करके। अंतरतच्चम जीवो बाहिर्तच्चम भवन्ति शेषाणि नानविहीनं द्रव्यं धियाह्यं नेजानेति। अंतरतच्चम जीवो बाहिर्तच्चम भवन्ति शेषाणि नानविहीनं द्रव्यं धियाह्यं नेजानेति। अंतरतच्चम जीवो बाहिर्तच्चम भवन्ति शेषाणि नानविहीनं द्रव्यं धियाह्यं नेजानेति। अंतरतच्चम जीवो बाहिर्तच्चम भवन्ति शेषाणि नानविहीनं द्रव्यं धियाह्यं नेजानेति। अभी जो प्रकरण चल रहा है इससे आप लोगों को क्या शिक्षा मिल रही है? अभी जो प्रकरण चल रहा है इससे मैं ये शिक्षा लेता हूँ कि स्वद्रव्य यानी मैं जो जीव हूँ इसको छोड़कर बाह्य में जितने भी अन्य द्रव्य तत्व है वो सब बाह्य है और वो तब तक मेरे किसी काम की नहीं जब तक मैं स्वयं को केंद्र में न रखूँ। मैं वो निमित्त हो सकते हैं लेकिन मुख्य मेरा ही महत्व है क्योंकि जीव अंतः तत्व है और अन्य जो कुछ भी तत्व है वो बाह्य तत्व है और वो ज्ञान से रहित है, जबकि आत्मा चैतन्यवान है, ज्ञान स्वरूप है, दर्शन स्वरूप है, अनंत गुणों का भंडार है। ऐसे ज्ञानवान होने से, आनंद स्वरूप होने से आत्मा ही मुख्य रूप से उपादेय और हमारे लिए हितकारी है। अन्य सब बाह्य जो कुछ भी तत्व द्रव्य है ये बात वर्षा आएगी तो कई लेगा। उनको बोल दो थोड़ा बाहर चले जाओ, बहुत आवाज है। और आत्म हो ऐसा कार्य न करो। इस प्रकरण से समझती कि मैं जीव तत्व में ही पदार्थ हूँ, मैं ही द्रव्य हूँ, इसलिए मैं सबसे परम उत्तम तत्व हूँ क्योंकि मेरे ही द्वारा मैं ज्ञान को प्राप्त कर सकती हूँ और ज्ञान के द्वारा जो अनंत सुख अनंत आनंद का अनुभव नहीं कर सकता हूँ। इसलिए बाकी सब जो द्रव्य चेतन अचेतन मेरे से अरे वो सब बाह्य तत्व है, इसलिए मैं सबसे महत्वपूर्ण और परम तत्व हूँ और उससे मैं अपने परम आनंद को प्राप्त कर सकता हूँ। नमस्कार। संसार में जितने भी द्रव्य तत्व और पदार्थ हैं उनमें जीव ही उत्तम द्रव्य है और परम तत्व श्रेष्ठ पदार्थ है। जीव ही चेतन होने के कारण ज्ञानवान है और ज्ञानवान होने के कारण वह अपना हित भला बुरा पुण्य पाप ये उपाधि सुख दुख का अनुभव करता है। बाकी सभी तत्व जड़ होने से अपना हित पुण्य पाप सुख दुख का अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए मैं ये शिक्षा देता हूँ इससे कि स्वयं अपनी जीव अपने आत्मा के
अपना पतन कर सकता हूँ और अपना उद्धार कर सकता हूँ। इसलिए आत्म कल्याण के लिए, मेरे आत्मा के कल्याण के लिए प्रति समय अपने भावों की विशुद्धि रखते हुए आत्मा अभी तक हमने ये इससे शिक्षा ली है कि सभी द्रव्यों में, सभी तत्वों में और पदार्थों में एक जीव द्रव्य ही उत्तम तत्व है, जिसका कारण है कि जो जीव है वो चेतन है, बाकी सब द्रव्य तत्व पदार्थ ही सब अचेतन है। जीव ही ज्ञान और गुणों से युक्त है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, सुख दिव्य से परिपूर्ण और अनंत गुणों का राजी जीव ही है। बाकी सब द्रव्य अचेतन है और जड़ है। इसलिए हम इन सब बाह्य पदार्थ को छोड़ करके जीव तत्व ही सर्वश्रेष्ठ है, उपयोगी है, ग्राह्य है, क्योंकि जीव तत्व ही है और उपाधि, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या छोड़ने योग्य है क्या ग्रहण करने योग्य है, कि चेतन तत्व जीव तत्व ही समझ सकता है। वही ज्ञान से युक्त है, बाकी सब ज्ञान से रहित हैं। इसलिए हमें ये शिक्षा मिलती है कि बाह्य पदार्थों से सभी मित्र, पुत्र, स्त्री आदि से रहित होकर के अपने चेतन तत्व की तरफ, जीव द्रव्य की तरफ ही विशेष ध्यान देना चाहिए। नमस्ते। वो पेन, हरा पेन ले आना, वहाँ रखा हुआ स्टैंड में, हरा पेन ले आना, पेन स्टैंड में नहीं। आपकी आवाज बहुत तेज है, बुलंद है। वो जैन गणेश वाले ने उसको एक ब्राह्मण बनाया था, उसको आज तक गजल बजा नहीं, वो कहता बजा प्रचार करता माइंड जीवन पे सिर्फ जेब में रखी, लेकिन मैंने तो जेब से लगा के उसको भेज दिया था, जबरदस्ती नहीं सिखाई। गजल में नाम आया। चलो वो बाद में चलते हैं अपना, चलो जो लोग बोल सकते बोलो। गुरुदेव के पुराने शिष्य बड़े बड़े स्वाध्याय करते हैं। एक ही शब्द पता लगता है। इसके बाद जो विषय है वो अति उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री है। तो आप लोग को तो शायद किसको भी इतने उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री मालूम नहीं है, तो इसलिए इसको मैं अभी छोड़ करके आगे का विषय पढ़ाता हूँ। हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक जब आएंगे फिर ये विषय पढ़ाऊंगा, तो आप लोग को भी लाभ हो जाएगा, उनको भी लाभ हो जाएगा। लिख लो आप लोग को, अध्ययन नहीं हुआ 206 नंबर गाथा से लेकर के 230 तक ये बहुत उच्च विज्ञान है, जो अभी तक का विज्ञान भी नहीं जानता है। तो ये आप लोग को तो नहीं समझ आएगा। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे योग्यता बढ़ाते हुए पढ़ाता हूँ। जैसे हमारे यहाँ मातृभाषा भी नहीं आती और इंग्लिश पढ़ाती ऐसे नहीं। तो छोड़ूंगा नहीं क्या, कुछ भी मैं जो शास्त्र प्रारंभ करता हूँ वो महत्वपूर्ण कोई विषय छोड़ता नहीं हूँ।
बाद में पढ़ाऊंगा। हाँ। जो कर्म जैसे प्रदेश बंद जो होता है ना, हाँ? प्रदेश बंद, हाँ। उसके साथ में तीनों बंद तो हो जाते हैं, ये बात तो ठीक है। हाँ। लेकिन जो 8 कर्म है, हाँ। सप्तती बंद, हाँ। तो क्या 8 कर्म एक साथ बनते हैं या कोई जिस प्रकार के भाव होते हैं जी के वो कर्म बनते हैं? हाँ ठीक है, मैं तो यहाँ ही अभी लगभग 14 महीना पहले पढ़ाया था, गरीबी में 2 महीना लंबा चौड़ तो अभी बता देता हूँ। ऐसे बताया था, आप भी थे उस समय में, अभी वो उसमें दोनों महाराज थे, परंतु ये अपना गहन विषय सही है और इसलिए पूछना भी स्वाध्याय ही है। विनय से पूछना मैं लिखा हूँ, बहुत स्वाध्याय है, कोई गलत नहीं है, ये भी परम तप है। तथापि बता देता हूँ, ऐसे बताया था, परंतु तो सामान्य हल्का से बताया था, ऐसे कोई डिटेल एकदम जैसे मैं पढ़ाता ऐसे नहीं पढ़ाया हूँ। एक उदाहरण दे देता हूँ, क्योंकि सूक्ष्म विषय को उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं प्राथमिक विद्यार्थी। जैसे बुखार आता है ना, तो बुखार आने से क्या होता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, सिर दर्द करता है, भूख नहीं लगती है, बेचैन होती है, पसीना आता है, भूख और क्या अरुचि हो जाती है, इसके एक साथ होता है ना, बस नींद नहीं आती। ऐसे ही जब, क्योंकि ये जो पंच परिवर्तन है ना, वो तो मैं आप लोग को पढ़ा नहीं है, आप लोग को मालूम नहीं है। पंच परिवर्तन जब पढ़ेंगे आप लोग को गणित के अनुसार, तब बहुत कुछ ज्ञान होता है, इसमें कर्म सिद्धांत से सब आ जाता है। जब अनादिकाल से जीव, जैसे यहाँ हल्का सा आया नोट रुपए में, कितने कर्म से युक्त है? 8 कर्म से युक्त, 8 कर्म से युक्त हुआ। मैं अभी प्रश्न करूंगा, आप लोग उत्तर देना, क्योंकि सब पढ़ा दिया हूं। तो एक समय में 8 कर्म योग्य जो परिणाम है, उनमें से कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है? सब होते हैं। तो जब सब भाव होते हैं, फिर सब कर्म होंगे कि नहीं? सब कर्म बने, इसलिए एक समय में 8 प्रकार कर्म बनते हैं और 4 बंद। लिख लो, अभी तो मैं बोलता हूँ, क्योंकि इतना सूक्ष्म ज्ञान के लिए बहुत ज्ञान चाहिए, तो लिख लो। लिखने से ज्यादा याद रहता है, ज्यादा समझ में आता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं विद्यार्थी जीवन से ज्यादा लिखता हूँ, इसलिए मैं अभी नोट करता हूँ, अभी भी, और किताब लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ, ग्रंथ लिखता हूँ। पढ़ा था रायचंद जी ने, हाँ, वो भी ऐसे थे, एक साथ 100 काम कर लेते हैं, उनका संभव है, कोई अनुभव नहीं, कोई अनुभव नहीं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मैं भी कर सकता हूँ, करता भी, मैं भी खुद भी करता, संभव तो उससे भी ज्यादा, उनसे भी ज्यादा, उनकी भी जीवनी, उनके भी ग्रंथ में पढ़ा हूँ, उनसे भी ज्यादा। वो तो धर्म संघ थे, मुझे तो विज्ञान, राजनीति, कानून, संविधान, शिक्षा, पर्यावरण, इतिहास, पुराण, ये सब का ज्ञान है। और एक साथ जोड़ता कि नहीं, जोड़ता है कि नहीं? वो तो केवल धर्म को जोड़े हैं, विज्ञान, गणित, राजनीति, कानून, संविधान, इतिहास, पुराण, मनोविज्ञान को नहीं जोड़े। क्यों? हमारे पास अनंत ज्ञान है, कल में बताया अनंत ज्ञान है ना, तो कोई बाहर से थोड़ा आता है। हमारा भाव जितना विशुद्ध होगा, हमारा कर्म का क्षय और क्षोभ शुभ होगा, उतना ज्ञान बढ़ता जाएगा। हाँ, तो क्या गया आश्चर्य हमारे धवला ग्रंथ में तो कहा, सिद्धांत ग्रंथ में, हर जीव त्रिकाल ज्ञान, त्रिकाल के 3 कालों के एक साथ जानता। मैं यहाँ पहले पढ़ा हूँ, 14 महीना पहले यहाँ पढ़ाया था तो इससे है, समझे ना? जितने समय अवधि के लिए कर्म बंधता है, तो उतने समय
के लिए क्या आत्मा के प्रदेशों के साथ उसी अवस्था में रहता है, अपना कार्य देना चालू कर देता है उस तब तक, जैसे 20 कूड़ा ये तो बहुत लंबा चौड़ा गणित है। इसका तो उत्तर देने के लिए मुझे महीने वर्ष चाहिए। समझा नहीं पाता, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, प्रश्न तो बहुत अच्छा है, परंतु संदेह प्राप्त में ज्यादा क्योंकि मैं अन्य के देश में उत्तर नहीं देता हूँ। अन्य के कैसे उत्तर है? द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य 6 होते हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं ऐसे को कुछ नहीं मानता। परमेश्वर कितने होते हैं? 5 होते मैं इसको कुछ भी महत्व नहीं देता। नहीं, ऐसे ज्ञान से अहंकार ज्यादा आ जाता है, क्षुद्रता आ जाती है, अरुचि हो जाती है। मैं तो ज्ञानी बन गया, मैं तो बहुत जानता, ये तो पापी लोग कुछ भी जानते, नमका मतलब भी नहीं आता, शब्द भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। ऐसे ज्ञान को मैं कोई महत्व नहीं देता ना। इसलिए मेरी परीक्षा पद्धति अलग है। भले मैं पढ़ाता हूँ शिविर में हो, वैज्ञानिक संगोष्ठी में, सब में मेरी परीक्षा पद्धति अलग है, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से। क्या होता है ये भी उदाहरण देकर बताऊँ। ये भी 12-13 महीना पहले यहाँ पढ़ाया हूँ मैं। हाँ पढ़ाया हूँ, जब भी संग्रह पढ़ाया हूँ। हाँ वो वाले बात है, पढ़ाया हूँ। आप भी तो आए थे सर? लगातार आते थे। हाँ, और उसमें मैं मेरी कविता से भी पढ़ा था, द्रव्य संग्रह से पढ़ा था। उसमें मैं आते थे ना, हमारे दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर सब आते थे ना। ये भी हल्का सा उत्तर दे सकता हूँ, परंतु मैं जो उत्तर दूंगा करोड़वा 1 भाग होगा। लाखों नहीं, करोड़वा 1 भाग होगा। जैसे मैं उदाहरण दिया था, मुझे याद है, भले आप हो या नहीं हो, और इस गहन विषय भी एक बार सुनने से, एक बार पढ़ने से तब सबको याद भी नहीं होता है। ये भी मेरा अनुभव है, ये भी अनुभव है, नहीं होता। मैं आप लोगों को उदाहरण दिया था, एक समान जमीन में एक किसान विभिन्न प्रकार बीज बोता है, सरसों, नारियल, आम, और समान पानी देता है, समान ऑक्सीजन, समान सूर्यकिरण, परंतु संपूर्ण बीज का विकास, फिर फल फूलाना, उनकी अवधि, उनके वर्ण गण फूल फल समान नहीं होते। इसी प्रकार जो कर्म बनता है उसमें विभिन्न प्रकार जो शक्तियां हैं, उन शक्ति के अनुसार विभिन्न प्रकार स्थिति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध ये होता है। तो किसकी स्थिति, जैसे सरसों का बीज कुछ घंटे में उग जाता है, कुछ दिन में फल लेकर के वो पेड़ मर जाता है। इसी प्रकार कुछ कर्म कम समय तक बंद रहते हैं, फिर उदय कर जल्दी नष्ट हो जाते हैं। कुछ पेड़ जैसे आम जामुन जैसे ज्यादा, तो इसलिए एक साथ जो बनते हैं उनका उदय भी एक साथ नहीं होता है। नहीं, कभी 1-2 भव के बाद, कोई करोड़ अरब भव के बाद, कभी उसी भव में भी फल दे देते हैं। ये प्रक्रिया जानने के लिए बहुत सूक्ष्म ज्ञान चाहिए। ज्यादा कर यही विषय तो मैं पढ़ाता हूँ, हमारे पहले के साधु संत, हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक को मैं ये विषय पढ़ाता हूँ। मैं कई बार बोला, मैं प्रवचन में इसलिए बोला, मैं ऐसा कोई हल्का विषय नहीं पढ़ा, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में अन्य साधु संत ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। हाँ और क्या, नहीं मैं पहले बोलता था, नहीं मैं पहले बोलता था, मैं वक्ता रहता था, सोते रहते थे। फिर यहाँ जैसे मेरे शिष्य सितंबर शिक्षक कथा बोले, ऐसे बहुत लोग बोले त्राही बा भगवान, हल्की भाषा बोलो, हल्का विषय बोलो, कुछ समझ नहीं आता। वो भी बड़े बड़े लेक्चर प्रोफेसर पंडित। फिर मैं धीरे धीरे हल्का किया। अब भी अभी दर्शन काल पर से बोल रहे थे गुरुदेव, पहले आप जो उच्च भाषा बोलते थे वो अभी नहीं बोलते, हमारे प्रोफेसर प्रभात ही बोलते थे। नहीं, इसलिए वो दिन बोला था हमारे राजा जी मनोहर सिंह जी, गुरुदेव वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक बन जाते हैं, दार्शनिक बन, बच्चे के साथ बच्चे बन जाते हैं।
ऐसे होता है। तो वो स्थिति बंध है, ऐसे 4 प्रकार बंध है, ऐसे 10 प्रकार की अवस्थाएं होती है। तो उसके अनुसार वो फल देते हैं। फल मैंने उदय में आना, उदय में आने के लिए को क्रिया होना। इससे ये हुआ कि जब फल होता है जितने अवधि के लिए, तो तत्काल वो फल देना प्रारंभ नहीं करते हैं। जब उदय में आते हैं तब प्रारंभ। जैसे 20 कोड़ा-कोड़ी सागर का है तो 20 कोड़ा-कोड़ी सागर के बाद में जब उदय में आएंगे तब फल देंगे। इतने समय वो आत्मा के साथ में बंध को प्राप्त होते रहते हैं। तो मान लीजिए तब तक वो जीव अगर जीवित नहीं रहा उसके पहले यदि जीव चाहे मोक्ष को प्राप्त करना तो क्या नहीं कर सकेगा? नष्ट कर लेगा कर्म को, कर सकेगा। हाँ, इसे 10 अवस्था है ना, क्योंकि 2 प्रकार के जो है ना, सपाक निद्रा अपाक निद्रा, ये काल पाए विधि जन्ना सासु निज काल जन सरना तब करी जो कर्म छिपावे सोई शिव सुख दर्शना। मतलब एक तो होता है अविपाक निद्रा। सब प्रकार। तो अविपाक निद्रा से इतनी अवधि के पहले भी जीव अपने कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। एकदम, ये पहले भी कई बार बोला, प्रभुत्व ने बोला, अभी भी बोलता हूँ। परंतु एक विषय, ये जो मैं अभी उत्तर देता हूँ LKG या बॉय क्लास, प्ले बॉय क्लास की क्या उत्तर है उसके आगे नहीं। बहुत लंबा नहीं, अरे इतना बोलने पर भी आप लोग को कोई नहीं समझ सकते। इतने मैं अभी यदि कोई भी शब्द बिना ग्रंथ लेकर मैं पढ़ाता हूँ, कम से कम 28 से 29 वर्ष से मैं बिना ग्रंथ लेकर के सब सिद्धांत पढ़ाता हूँ, कोई भी विषय हो। परंतु वो अभी मैं बिना ग्रंथ लेकर सब पढ़ा दूंगा, महीना जो आप जितना उत्तर प्रश्न के। परंतु अभी वो क्लास, वो स्टैंडर्ड आने के लिए अभी धीरे धीरे आएगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ प्रभु से पढ़ा रहा हूँ। देखो ना, खुद के बड़े बड़े साधु संत आचार्य भी 20-20, 25-25 वर्ष में से पढ़ रहे हैं, उससे भी ज्यादा बड़े बड़े वैज्ञानिक भी, प्रोफेसर भी इतने वर्ष से पढ़ रहे हैं। इतना सरल नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय का विषय नहीं है, या जितना जो सामान्य टीवी में आता है प्रवचन जो साधु संत का होता है, ऐसे कुछ विषय नहीं है। ये तो अति हल्का विषय है जो टीवी में आता है, साधु संत प्रवचन अति पढ़ने से क्या फायदा? पढ़े और जल्दी उदय में आया क्या? इतनी लंबी 20 कोड़ा-कोड़ी सागर और 70 कोड़ा-कोड़ी की क्या जरूरत पड़ी? बंद हो जाए और उदय में आ जाए और खत्म हो जाए। लंबी अवधि की क्या जरूरत? सुनो सब, मैं पहले भी जीव के साथ में क्या मतलब क्या हुआ? मैं पहले भी बोला था, कर्म हो, भगवान हो, सत्य हो, धर्म हो, वो आपको परवाह नहीं करता, आप ही उनको बांटते हो, उनको परवाह करते हो। वो परवाह नहीं करता है, कोई धर्म आपको परवाह नहीं करता है, भगवान परवाह नहीं, कर्म भी नहीं, वो तो आप लोग खुद करते हैं जीवन राग से मोह से। अभी ये सब का सूक्ष्म उत्तर मेरी कविता में दिया हूँ, परंतु वो कविता भी बहुत कठिन है, पढ़ लो फिर मैं पढ़ाऊंगा। आगमनिष्ठ आध्यात्मिक कविता सत चित्त आनंद या आनंद चित्त सत नहीं, हाँ ये गणित है, गणित से पढ़ो, गलत है। सत स्मॉलर देन चित्त, चित्त स्मॉलर देन आनंद, आनंद या भी पढ़ो, या आनंद ग्रेट देन चित्त, ग्रेटर देन चित्त, और चित्त ग्रेटर देन सत। ये गणित की भाषा में लिखा है शीर्षक। मुझे गणित ज्यादा प्रिय है। मतलब आनंद सर्वोत्कृष्ट हुआ ना। हाँ, वही तो अभी आ गया, कल भी बताया ना, जो मैं क्या जो देखता हूँ, सुनता हूँ, कोई प्रश्न करता है अभी वैज्ञानिक निर्णय से, उसके बाद फिर मैं उस संबंधी ग्रंथ लिखता हूँ, किताब लिखता हूँ, या लेख लिखता हूँ, या कविता लिखता हूँ। मैं स्वयं प्रश्न उठा करके, या कोई प्रश्न किया, सच्चिदानंद है मेरा स्वरूप, सत्य शिव सुंदर मेरा ही रूप, शुद्ध बुद्ध आनंद कंद स्वरूप, आत्मवि
विश्वास ज्ञान चारित्र रूप श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर गुण सहित सत से श्रेष्ठतर चित्त सहित चित्त से श्रेष्ठतम आनंद युक्त तथा ही सत्य शिव सुंदर युक्त शुद्ध से श्रेष्ठतर बुद्ध रूप बुद्ध से श्रेष्ठतम आनंद रूप आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र तथा श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम नहीं, यहाँ मैं कुछ व्याख्या कर लिया उसको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रेष्ठतम कथिता सप्त होने से मैं हूँ अस्तित्ववान अनंत स्वगुणों की मैं हूँ खान चित्त होने से मैं हूँ ज्ञानवान आनंद होने से हूँ आह्लादवान शुद्ध होने से मैं बंधन मुक्त बुद्ध होने से मैं ज्ञान से युक्त आनंद होने से मैं सुख स्वरूप इसीलिए अन्य द्रव्यों से श्रेष्ठ सत्य तो अन्य द्रव्य भी होते हैं चित्त रहित वे निर्जीव होते इसीलिए वे ना भोग करते सुख चिदानंद भोग करते कुछ ज्यादा हो जाता है भोगते सुख लगना चिदानंद इसके पहले वे ना भोगते सुख चिदानंद होने से मैं हूँ प्रमुख शुद्ध विचारों द्रव्य भी शुद्ध विचारों द्रव्य भी होते चिदानंद शून्य निर्जीव होते आनंद रिक्त यदि मैं होता है शो बुद्ध जानने का फल ना होता समृद्ध बुद्ध सहित यदि होता है दुख बुद्ध से न मिलता सुख बुद्ध को अधिक होगा दुखद अधिक ज्ञान से अधिक दुख अतएव श्रेष्ठ गुण होता आनंद आनंद हेतु बनना शुद्ध व बुद्ध आनंद हेतु बनना शुद्ध बुद्ध आनंद रिक्त शुद्ध नहीं है श्रेष्ठ आनंद रिक्त ज्ञान नहीं है श्रेष्ठ आनंद रिक्त बुद्ध भी नहीं है ज्येष्ठ आनंद प्रमुख गुण जीवों का आनंद ही लक्ष्य हर जीवों का आनंद हेतु ही हर कार्य करते पुण्य पाप या मोक्ष करते मुझे चाहिए शुद्ध बुद्ध आनंद न चाहिए मुझे द्वंद आनंद स्वस्वरूप का मैं आनंद चाहूं कनक अशुद्ध या पर न चाहूं किरण नगरी सेक्टर 11 दिनांक 17/7/2014 रात्रि 9:58 यह कविता स्वामी कार्तिकेयान उपेक्षा से भी प्रेरित है ये विषय में अभी पहले भी बताऊं सेक्टर नंबर 4 में भी यहाँ भी अभी आगे भी आएगा और आपकी जो जिज्ञासा है वो भी अभी धीरे धीरे सब आएगा हाँ पेज नंबर 163 गाथा नंबर 231 क्योंकि आप लोग को धार्मिक रुचि रखते हो इसलिए अभी धार्मिक विषय मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को सूक्ष्म आधुनिक ज्ञान विज्ञान का भी थोड़ा ज्यादा ज्ञान नहीं है इसलिए ये विषय को थोड़ा छोड़ा परंतु अभी जो ये विषय में छोड़ा इस संबंध में अभी ग्रंथ खुद लिख रहा हूँ हाउ द यूनिवर्स इज वर्क कैसे ब्रह्मांड काम करता है जो अभी मैं छोड़ा बहुत गहन और क्लिष्ट विषय है जो मैं इसके पहले भी बहुत लिखा हूँ जो ज्यादा करके मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिशु ज्यादा पढ़ाता हूँ पहले के भी दोस्त साधु संत आचार्य को पढ़ाया हूँ वो विषय मैं छोड़ करके इसमें रहता हूँ फिर वो संदर्भ प्राप्त फिर वो विषय पढ़ाऊंगा
अथ जीवस्य अनादि निधनत्वं सामग्री विशेषान कार्यकारित्वं दृढ़यति। जीवस्य अनादि निधनत्व, अभी बता रहे हैं यह जीव अनादि से अनंत तक रहेगा, कभी नाश नहीं होगा। माने जीव ही शिव स्वरूप माने शाश्वतिक है। अथ जीव से, ये बहुत शुभ शकुन है। ये जो कोयल की आवाज है, मैं पशु पक्षी की भाषा भी जानता हूँ। शुभ है ना, अच्छा होने वाला। कोयल कुछ कहना चाह रहा है। अथ जीवस्य अनादि निधनत्वं सामग्री विशेषान कार्यकार्यत्वं दृढ़यति। मैं अनादि से हूँ। जब हमारे ये 24 नहीं, इसके पहले 24, इसके पहले 24, जो अनादि 24 हो गए, उनके समय भी मैं था, अभी भी हूँ, आगे भी रहूंगा। आप लोग को कब से हो? हाँ, अच्छा, आप लोग को सभी को जीव मानते हो क्या? अच्छा, वही अभी चलेगा, अभी वही चलेगा, अभी वही चलेगा, अभी चलेगा। इस संबंध में मेरी कई किताबें हैं, बहुत किताब, विश्व विज्ञान रहस्य, ब्रह्मांड जैविक रासायनिक विज्ञान, अंत शक्ति संपन्न परमाणु से परमात्मा, ब्रह्मांड काल जीव आकाश अनंत, ऐसे कई किताबें हैं इस संबंध। अभी और भी, अभी एक व्हाट इज द गॉड पार्टिकल, अभी और एक लिख रहा हूँ, हाउ द यूनिवर्स इज वर्क, कैसे ब्रह्मांड काम करता है। ये सब अभी क्या है जो मैं वैज्ञानिक से नहीं देना, वो जो सब पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक जो अभी सोच रहे हैं, जिसका विशुद्ध करते हैं, मैं उसके आगे का लिखता हूँ। बोले ना वैज्ञानिक आगे से, जीव अनादि निधनम परिणममानहु नव नव भावम सामग्रेषु पवत्थति कज्जाने समासदे पच्छम। आगे अनादि निधन जीव में कार्य कारण भाव को दृढ़ करते हैं। जीव द्रव्य अनादि निधन है, किंतु यह नवीन नवीन पर्याय रूप परिणमन करता हुआ प्रथम तो अपनी सामग्री से युक्त होता है, विविध कार्यों को करता है। जीव द्रव्य अनादि और अनंत है, अर्थात न उसकी आदि है और न अंत है, परंतु अनादि अनंत होते हुए भी वह सर्वथा नित्य नहीं है, किंतु उसमें प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहती है। नई नई पर्यायों को उत्पन्न करने के लिए प्रथम यह जीव द्रव्य क्षेत्र काल भव और सामग्री से युक्त होता है, फिर नई नई पर्यायों को उत्पन्न करता है। जैसे कोई जीव देव पर्याय रूप परिणमन करने के लिए पहले समीचीन व्रतों का धारण, सामायिक धर्म ध्यान आदि सामग्री को अपनाता है, पीछे वर्तमान पर्याय को छोड़कर देव पर्याय धारण करता है। कोई जीव नारकी अथवा तिर्यंच पर्याय रूप परिणमन करने के पहले 7 व्यसन, बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, मायाचार, कपट छल, छद्म वगैरह सामग्री को अपनाता है, पीछे नारकी अथवा तिर्यंच पर्याय धारण करता है। इस तरह अनादि निधन जीव में भी कार्य कारण भाव बन जाता है। ऐसा वर्णन आधुनिक विज्ञान में भी अभी तक उन्नत नहीं हो पाया। विज्ञान के ऊपर भी बहुत मैंने प्रश्न उठाया है। कुछ मेरे ही प्रश्न मेरे वैज्ञानिक शिष्य यहाँ अभी वैज्ञानिक संगठन में उठा रहे थे। ऐसा ज्ञान अभी किसी भी पृथ्वी के किसी भी विश्वविद्यालय में अरबों रुपया देने पर भी, जीवन भर पढ़ने पर भी आपको नहीं मिल सकता है जो अभी इस ग्रंथ में चल रहा है। इसलिए आप लोग को ये जो सूट बूट टाई पहन कर स्कूल कॉलेज में करोड़ रुपया दे करके स्वयं को अप टू डेट मानते हो, उनको जंगली मानो, स्वयं को अप टू डेट मानो, सबसे प्रगतिशील, सबसे उच्च शिक्षित। आप लोग कुछ अभी पढ़ रहे हो, कोई जो नासा में या ईश्वर में, ये तो 6 विश्वविद्यालय छोड़ो, उससे भी महावैज्ञानिक, महान विद्यार्थी
क्या क्या भारतीय लोक में अभी और कुछ सोच रहा था कि कोई जज अभी हिंदी में बोले तो उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि हिंदी में, अरे क्या हिंदी में बोलना कि गुलाम मानसिक करना। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हिंदी में नहीं बोल सकते, भारतीय भाषा में नहीं बोल सकते। कितने में गुलाम लोग हैं। मैं अभी वैज्ञानिक संगठन में का सामने स्वीकार किया। अभी कल परसों आया था, वो एक जज धोती में गया तो उसको वो क्लब में, खेल क्लब में, कितने मानसिक गुलाम है। ऐसे लोग क्या कर सकते, क्या कर सकते, जिनमें इतनी छुट्टी बुद्धि भी नहीं है, इतनी गुलाम लोग हैं, क्या लोग कर सकते हैं। क्या देखा, अभी क्या बता रहे हैं, स्वयं के गौरव को सुनो, स्वयं की महानता को सुनो, स्वयं की विशालता, स्वयं की अमृतपना को सुनो, स्वयं के शिव स्वरूप, शुद्ध स्वरूप को सुनो। जो अभी कविता में, मैं तो अनादि अनंत से हो, तुम लोग को कहो ये अभी 20 वर्ष से है, ये 45 वर्ष से, आप 60 वर्ष से हो, कोई 15 वर्ष से, ये युवक है, वो महिला है, ये डोकरा है, ये डोकरी है। नहीं, मनोज सिंह ये तो बोलते हैं मैं करोड़ों वर्ष का बोले। तो ये कब से आप हो, कहाँ घूम कर आएंगे। ये पंच परिवर्तन का जो कुछ सूत्र यहाँ भी है। और अभी जो विज्ञान का एक महानतम सिद्धांत है, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय, नथिंग कैन क्रिएट, द फॉर्म कैन ओनली चेंज। वो तो अभी पूरा वो लोग को सिद्ध नहीं कर पाए, उसमें भी बहुत गलतियां अभी ये। जैसे मैं अभी सेक्टर नंबर 4 में बहुत पढ़ाया था, इस संबंधी बहुत चला था। वो विषय यहाँ अन्य प्रकार के आ रहा है। यदि जैसे वैज्ञानिक लोग मानते हैं, चार्वाक लोग मानते हैं, या कोई भी धर्मावलंबी सोचते कि मैं माता के गर्भ से जन्म लिया, उसके बाद में मर गया, नहीं, ये तो केवल अवस्था विशेष। जैसा भी आकाश में बादल है, काला पीला, ये वो, क्या इससे आकाश कोई काला पीला हो गया, कोई नष्ट हो गया? नहीं। हम कहां से हैं? मैं कहां से? मैं तो मैं मानता हूं, आप लोग को कुछ मानो। आप लोग को तो सब क्या मैं बताऊं, आप लोग को सब सामाजिक कहो और सब विनम्र लोग कहो। मैं तो अहंकारी हूं। इसलिए मैं एक बार में सोचता हूं, तुम लोग तो परोपकार करने वाले। हम लोग भी अहंकारी होने आत्मा को छोड़कर अन्य को स्व मानना और उसमें ममत्व करना, ये अहंकार है। और आत्मा को अपना मानना, उसके प्रति ज्ञान बहुमान के, ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक चैत्य, ये ध्यान है। दोनों में पूर्ण अंतर, वो मिथ्या है, ये सम्यक। जीव अनाई निहन, जीव कब से है? आपसे शायद कोई बड़ा होगा, मेरे से कोई बड़ा नहीं है दुनिया में। आदिनाथ क्या? आदिनाथ के पहले तो अनंत 24 हुए, उनके समय भी मैं था। ठीक है क्या? तो बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। यही ज्ञान होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए, यही ज्ञान, यही भान होना चाहिए। हाँ, जीव अडाई निहनम परिणम मान हो नव नव भाव, तथापि जो परिणमन होता है शुद्ध या अशुद्ध रूप में, उससे नव नव भाव उत्पन्न हो जाते हैं। परंतु द्रव्य रूप में उत्पाद वे द्रव्य युक्तम, वो इस ऊपर कविता भी निकाल लेना, अभी इसके बाद गाना। उत्पाद वे द्रव्य रूप में नव नव भावम, हाँ, सामग्र्येषु पवक्खति, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त करके वो नवीन नवीन अवस्थाओं को, पर्यायों को, गतियों को जीव प्राप्त करता है। कज्जाने समास विपक्ष, और
कार्यों को, माने कारण कार्य संबंध से, वो अभी टीका में बता दूंगा, वो कार्य कारण संबंध से उसी प्रकार होता है। आप लोगों को कुछ लौकिक उदाहरण, वैज्ञानिक उदाहरण दे देता हूं, फिर ये बताऊंगा। जैसे आप एक कागज जलाते हो, कागज जलाने पर वो कागज राख हो जाता है। पहले मान लो कि 1 किलो का कागज है, बाद में मान लो कि 15-20 ग्राम है, तो उसमें 800-900 ग्राम सब नष्ट हो गए ना। जैसे गर्मी में सब तालाब नदी नाल सब सूख जाते हैं, हाँ, फिर बरसात में भर जाता है, सब जो पहले जो पानी था सूख गया, सब नष्ट हो गया था ना। इसी प्रकार जो जन्म लेते हैं, मान लो अभी मनुष्य भी रोज लाखों जन्म लेते हैं, लाखों मरते हैं ना, पर्याय रूप में भले परिवर्तन हुआ, परंतु जो जीव द्रव्य रूप में कोई एक जीव भी अनादि से ना उत्पन्न हुआ ना आगे उत्पन्न होगा। अभी मैं सेक्टर नंबर 4 में इसको बहुत लंबा चौड़ा धार्मिक वैज्ञानिक दृष्टि से बताया था, पढ़ाया था, कैसे ये परिवर्तन होता है। जीव आत्मा हो इति स्फुटम, अनादि निधन, अनादि निधन, अनादि न आदि अनादि। फिर और 2 जगह में ये संधि, अब मैं ही बोल दिया, आप लोग को संधि समास कर सकते हैं शब्द का, करो आप लोग खुद करो, मैं ही बोलते रहोगे तो आप लोग को करोगे नहीं। अनादि निधन का संधि और समास करो, संधि विग्रह और समास विग्रह करो। प्लस आदि तो अनादि होगा, और निधन मतलब निधन का क्या होता है, निधन का नहीं आता है। कर जल्दी लाओ, मैं लिख करके मुझे बता दो। पूरा सही, अभी और भी थोड़ा सही होने दो, दोनों का। ये व्याकरण है, व्याकरण, भाषा सही जानेंगे तो फिर विषय सही जानेंगे, दोनों का पूरा सही नहीं है। चलो मैं ही बता देता हूँ। ये शब्द है समासांत भी और संधि भी, दोनों सही तो ये है। समास अलग है, संधि अलग है। यहाँ समास भी हुआ है और संधि भी हुई। अनादि प्लस अनिधन, ये संधि है। प्लस अनिधन, अनादि प्लस अनिधन, हाँ, अनादि प्लस अनिधन। लिखा पहले, फिर ये बीच का आ कहाँ चले गया? अनिधन में अभी है ना, और वो कहाँ गया? कहाँ गया? नहीं, फिर देखो कहाँ गया? कहाँ गया? इसलिए यहाँ एक साथ 2 हुआ,
समास संधि, ये तो संधि विच्छेद। समास जब होता है कई मात्राएं, कई कारक विभक्तियां लोप हो जाती है। तो यहाँ पहला अ रहा, दूसरा का अ लोप हो गया, तो दोनों में ये आ गया। अनादि प्लस अनिदन, दो अ के जाकर में एक हो गया, अन आदि अनादि। तो जिसके आदि नहीं, नो बिगनिंग, बिगनिंग लेस एंड एंड लेस, जिसके आदि भी नहीं और जिसके अंत भी नहीं, माने शाश्वत एटर्नल या शिव। तो जीव आप लोग कब से हो? अनादि से हैं। तो देखो आध्यात्मिक दृष्टि से कोई छोटा भी नहीं, कोई बड़ा भी नहीं है। इसलिए केवल उम्र ज्यादा होने से, माने एक परिवार की उम्र ज्यादा होने से इस संबंध में कोई घमंड नहीं होना चाहिए, कोई प्रकार विकृतियां नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो सामाजिक सम्मान है, ये सब तो होना चाहिए, परंतु केवल उम्र ज्यादा होने से कोई महान बन जाता है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में एक बालक 3 लोक के स्वामी बन सकता है, जिनकी उम्र खरब अरब साल के, पल्ल के, सागर के, उनका भी गुरु बन सकता है कि नहीं? क्यों? शक्ति रूप में हर द्रव्य में समान गुण है ना, समान द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ना। आदि रहित, जिसके आदि नहीं, सामग्रीषु द्रव्य क्षेत्र काल भव भावादि लक्षणासु प्रवर्तते। परंतु द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव को, जो पंच परिवर्तन के लिए अभी कुछ दिन पहले बताया था कविता में, ये पंच परिवर्तन रूप में यही देखो, यही द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव। कैसे? जीव कितने सन नव नव भाव नूतन नूतन नर नारकादि पर्यारूप परिणममान सन परिणति पर्यागच्छन सन परिवर्तते। जैसा भी कल परसों मेरी किताब में महावीर स्वामी के जीवन के बारे पर कितना करोड़ों करोड़ों भव, विभिन्न असु पक्षी कीट मतंग वेश्या, ये सब बन गए। तो ये क्या? ये पर्याय है, अशुद्ध पर्याय, कर्म जनित अशुद्ध पर्याय। जैसे अभी ये जो आकार प्रकार है, अभी ये है, कभी पीला, कभी नीला, कभी ये तो खया जो बादल है, बादल के कारण है, परंतु जो आकाश प्रदेश है, वो प्रदेश में कोई परिवर्तन हुआ क्या? अनादिकाल से अभी तक आगे हुआ क्या? ऐसे ही जो कर्म के कारण, जो अभी आगे आएगा, कर्म के कारण उच्च गति नीच गति विभिन्न पर्याय में जीव जाता है, परंतु आकाश समान जो हमारा आत्म द्रव्य है कभी नष्ट नहीं होता है, कभी उत्पन्न नहीं होता है। पश्चात कार्याणि उत्तरोत्तर पर्यायन समस्तान प्राप्त करोति इत्यर्थः। आगे आगे के पर्याय को जीव स्व पुरुषार्थ के माध्यम से प्राप्त करता है। यथा कैसे? ये हुआ सिद्धांत। अभी उदाहरण से समझ आएगा। यथा कश्च जीव नवनवम देवादि पर्यायम परिणममानः सन सामग्री जिनाचार सद्भूत धारण सामायिक धर्म ध्यानादि लक्षणेषु प्रवर्तमान पश्चात देवादि पर्यायम समासयति। जैसे कोई जीव देवशास्त्र गुरु की भक्ति करता है, आहार दान लेता है, सामय करता है, स्वाध्याय करता है, समता में रहता है, क्षमाधान करता है, तो उस समय में जो पुण्य बंध हुआ उससे फिर वो उच्च गति में देव पर्याय में या उच्च मनुष्य में चल जाएगा। वो जो देव आदि बना, वो देव आदि आत्मा का शुद्ध स्वभाव थोड़े हैं, वो तो कर्म के कारण वो पर्याय अवस्थाएं मिली। जैसे आप लोग को स्थूल उदाहरण देता हूं, जैसे दूध है, दूध, दही, मट्ठा, मक्खन, घी, ये सब विभिन्न पर्याय को वो प्राप्त करता है, परंतु वो सब क्या है? गोरस से ही गोरस है। इसी प्रकार मान लो कि मिट्टी है,
घड़ा भी बनाते हो, ईंट भी, और उसको विभिन्न मूर्तियां भी है, टॉय भी है, ये बनाते हो, परंतु मूल तत्व क्या है? इसी प्रकार जीव जब जिन आचार सद्भूत धारण सामायिक धर्म ध्यान आदि लक्षणासु प्रवर्तमान, जब जीव जिनके भगवान द्वारा प्रतिपादित जो धर्म को पंचव्रत, महाव्रत, सामायिक आदि को धारण करता है, उस समय जो पुण्य बंध होता है, फिर वो देवगति में जाता है। तथा कश्चित् जीव नरनारक पर्यायम परिणममान सन पुण्य पापादि सप्तव्यसन बहुआरंभ परिग्रहादि या कूट कपट छल छद्मादि सामग्रीषु प्रवर्तमान पश्चात नर नारकादि पर्यायन प्राप्ति। और कोई कूट कपट मायाचारी धोखाधड़ी हिंसा चोरी डकैती वेश्यागमन परिस्थिति गमन करता है तो उसके फलस्वरूप तिरंच में नारी के में जाकर दुख भोगता है। तथापि जैसे फॉर एग्जाम्पल महावीर भगवान ने जो पाप किया उस समय जो अन्य मनुष्य थे, पशु थे, देव थे, वो महावीर भगवान का जो जीव मारीची कुमार अवस्था में जो पाप किया उस पाप को अन्य जीव ने भोगा? स्वयं को भोगना पड़ेगा। जैसे मैं प्रवचन काल भी बोला था, पहले बोलता हूं, इसलिए कोई कुछ करे और वो लोग करे, पूरे मानव समाज करे, हमें परवाह नहीं करना चाहिए। मैं नहीं करता, मैं एकदम नहीं करता। ये करता वो करता, इसमें मेरा ये भी दिया भी लिखा है जीवन में कि मेरा जो चिन्ह है ना, ये अभी जो हमारे राजा जी है ना, क्या नाम, कृष्णमत, उन्होंने लिखा माता जी कविता में, मेरा पैर का गैप है ना, मैं कोई कुछ करे कुछ बोले, मैं उसको अनुसार कुछ भी सोचता नहीं, कुछ भी नहीं करता। मेरे सामुद्र के लक्षण ही बताता, मेरे कुंडली भी। ये मैंने ये पैर देखा, आप लोग देखते हो, देखते हो कितने पोल है, देखते हो पोल, एकदम पोल है, एकदम उंगली निकल जाती है। इसका मतलब है कि दूसरे कुछ सोचते कुछ करते, मैं उससे परे रहता हूं। मैं नहीं सोचता कि वो ऐसे कर रहे हैं, जैसे सामान्य अभी ज्यादा करके अंधानुकरण का तो ज्यादा भीड़ था। हाँ, उनके घर में टीवी तो हमारे घर में टीवी होनी चाहिए, उनके अपने होता हमारे यहाँ, वो नेले बल स्लिप लगाता हमको लगाना है, वो 1.5 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजता तो हमको भेजना है, वो शराब पीता तो हमको पीना है, वो चाय पीता हम पियेंगे, वो ऐसे करता हम करेंगे। प्राय करके अभी भीड़ चला हमारे देश में बहुत ज्यादा है। तो वो दूसरे करने पर वो जो पाप बांधता है, तो आप उसका अनुकरण करने से आपका पाप वो भोगेगा? ये कोई सामाजिकता नहीं है। मेरा तो अनुभव, क्योंकि मैं समाज शास्त्र भी पढ़ा हूं, समाज शास्त्र, विभिन्न समाज शास्त्र पढ़ा, मनोविज्ञान समाज शास्त्र, कई प्रकार के समाज शास्त्र पढ़ा हूं। समाज शास्त्र में ऐसे थोड़े समाज में किसी प्रकार विप्लव नहीं हो, समाज की क्षति नहीं हो, समाज को कष्ट नहीं हो, ये समाज शास्त्र है। अभी क्या मान ले सामाजिकता, मैंने समाज में जो भेड़ लोग चल रहे हैं वो भेड़ के अनुसार हमें चलना चाहिए। सब बाढ़ में बह कर जा रहे हैं, हमको भी जाना चाहिए, नहीं तो हमको क्या मानेंगे, पिछड़ा। अरे सामान्य लोगों ने पढ़े लिखे लिखे कई साधु संत मैं एकदम नहीं करता, एकदम देखो मैं हाँ सामुद्रिक लक्षण में क्या ये भी पता लग सकता है कि मोक्ष कर जाएगा जीव? बहुत कुछ संकेत पता चल जाता है। जैसे मेरे इतना बड़ा ग्रंथ है, इस ऊपर इतना बड़ा ग्रंथ है, मैं उसमें अभी तक मैं देश विदेश जितना पढ़ा उसमें कार्य कारण संबंध नहीं दिया गया। कीरो हो, हमारे यहाँ के जो दिगंबर सितंबर हिंदू सामुद्रिक शास्त्र, मैं उसमें कार्य कारण संबंध और कर्म सिद्धांत भी जोड़ा हूँ। मैं उसमें तीर्थंकर का दिया हूँ, तीर्थंकर का सर्वोत्कृष्ट सामुद्रिक लक्षण तीर्थंकर का,
तो वो सामुद्रिक लक्षण से पता चला ये मोक्षगामी है, तीर्थंकर है। जो 1008 क्या है? सामुद्रिक लक्षण है। हाँ हाँ, अन्य भी है एकदम एकदम। हमारे दिगंबर शास्त्र में, सितंबर शास्त्र में भी है। सितंबर शास्त्र एक घटना सुना देता हूँ आपके प्रश्न को अनुसार। जब वो भगवान महावीर साधु बनकर चले गए तो एक ज्योतिषी देखता है पद चिन्ह। वो पद चिन्ह देख करके वो पता लगाता कि ये सामुद्रिक शास्त्र को अनुसार कोई चक्रवर्ती होना चाहिए। तो वो गरीब था, तो वो पद चिन्ह का फॉलो करके जहां महावीर भगवान थे वहां पहुंचता है। वो क्यों गया? मैं इनको संपत्ति लेकर के मैं धनी बनूंगा। और जाके देखता तो नगड़ा है। फिर देव आते, इंद्र आते, बोलते कि नहीं, ये रियल चक्रवर्ती है, ये महाचक्रवर्ती है। हाँ, वो तो साधु बनने के लिए त्याग कर लिया। इसलिए ये भी है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जो श्रेष्ठ भौतिक पदवियों को प्राप्त कर सकता है वो ही ज्यादा करके श्रेष्ठ साधु तीर्थंकर ये सब एकदम है पूरा है। मैंने एक ग्रंथ में मैं तो कम से कम 50-60 ग्रंथ के आधार पर लिखा, वो भी सिद्धांत ग्रंथ के आधार पर लिखा भी हूँ। तिल्लोपन्नति जैसे ग्रंथ, सितंबर के भी ग्रंथ है ना। ऐसे सब बोलते हैं। मैंने से अभी जितने पढ़े ना, गुरुदेव हम भी तो इसको कई बार एक ग्रंथ पढ़ लिए, आप कैसे बता देता, हम तो समझ नहीं आता। चलो हाँ, देखो अभी ये जो नरक नार के पर्याय में जीव जाएगा वो स्व उपादित कर्म के कारण ही। तो ये जो विभिन्न पर्याय में जाने पर भी, जैसे कोई मनुष्य था वो मर गया तो क्या वो नष्ट हो गया? ये बोले, जैसे गीता में भी कहा, जैसे कोई व्यक्ति पहले फटा कपड़ा चेंज करके नया कपड़ा धारण करता है, इसी प्रकार जीव प्राचीन शरीर को त्याग करके नवीन शरीर को धारण कर लेता है। माने यहां तक कि जो सूक्ष्म वायरस बैक्टीरिया है, रोगाणु जीवाणु है, वो भी नष्ट नहीं होंगे, कभी हो जाएंगे। कभी नष्ट नहीं होंगे अथा जीव। इसलिए जो हमारी भावी पर्याय के लिए कारण कौन है, हमें स्वर्ग जाना है या मोक्ष जाना है, तो उसके लिए कारण कौन है? हम स्वयं। भाव नारी की, भावी नारी की, जिनका भाव नरक स्वरूप है वो भावी में नारी की ही बनेगा। जिनका भाव निर्मल पवित्र देव सब जैसा है, हाँ, देवसात गुरु प्रति भक्ति अनुव्रत महाप्रधान करता समता रहता है, ध्यान अध्ययन करता है, वो स्वर्ग में या मोक्ष में जाएगा। वो सब निर्णय कौन करता है? स्वयं। मैंने महावीर भगवान आदिनाथ ये स्वयं को भी जोड़ नहीं पाते, बोल लेते तो ये स्वयं वाले भी जोड़ नहीं पाते। मैं सब मैं को कब ले, ये बकरा मैं कहता है इसलिए इसकी बलि चढ़ती है। अरे ये राग द्वेष मोह के कारण मैं बोलता है इसलिए बलि चढ़ता है। हम आध्यात्मिक मैं बोलेंगे तो हम अमर बन जाएगा, अगर अमर बन जाएगा, अमृत बन जाएगी, सिद्ध बन जाएगी, कभी कोई मार नहीं सकता ना हम मर सकते। परंतु ये संसार के तो मैं मेरा बेटा, मेरी दुकान, मेरा शरीर, मेरा ये, मेरा कपड़ा, मेरा जूता, ये उसको तो मैं करते रहते। और आत्मा के लिए जो लोग आत्मा करते हैं वो सही है? नहीं, वो भी सही नहीं है। भाव और अनुभव और तदनुकूल आचरण जैसे है ना, भी यहाँ ना जिन आचार सद्भूत धारण सामायिक धर्म ध्यान आदि लक्षण से प्रवर्तमान, इसके साथ साथ जो श्रावक के धर्म और मुनि धर्म का जो पालन करते हैं और समता रूप में उत्तम क्षमादि भाव रूप में वो है, नहीं तो वो तो और ज्यादा
स्वयं भ्रष्ट हो और दूसरे को भ्रष्ट करे, अतो भ्रष्ट और ततो भ्रष्ट, वो तो और वो ज्यादा गलत हो। मैं ये बखरा की जैसे मैं नहीं, ये आध्यात्मिक अनुभव यही विषय में यहाँ सितंबर 4 में ज्यादा पढ़ाया था। यही विषय जो आप प्रश्न किया ना, यही विषय इसमें पहले ज्यादा आया था। वो मैं नहीं, अथ जीव स्वद्रव्य क्षेत्र स्वकाल भावादि सुस्थित एवं कार्यम विदधाति इति अवधेयति। जीव स्वयं के ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त करके स्वर्ग या नरक या मोक्ष या तिरंत किसी भी गति को, किसी भी पर्याय को, किसी भी अवस्था को प्राप्त करता है। स सर्वथो जीवम कज्ज साहेदि वर्तमान खेते एकम में थिदो नियदब्बे संठिदो चेव। आगे कहते हैं कि जीव स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में स्थित रहकर ही कार्य को करता है। स्वरूप में, स्वक्षेत्र में, स्वद्रव्य में और स्वकाल में स्थित जीव ही अपने पर्याय रूप कार्य को करता है। जो इंद्रिय आदि द्रव्य प्राणों से या सुख सत्ता चैतन्य और ज्ञान रूप भाव प्राणों से जीता है, जिया अथवा जिएगा, उसे जीव कहते हैं। वह जीव नवीन नवीन नर नारक आदि रूप वर्तमान पर्याय का और अपि शब्द से अतीत और अनागत पर्यायों का करता है, अर्थात वह स्वयं ही अपनी पर्यायों को उत्पन्न करता है। किंतु अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में स्थित होकर ही जीव अपनी पर्याय को उत्पन्न करता है, अर्थात अपने चैतन्य स्वरूप आत्मद्रव्य में स्थित जीव ही अपने कार्य को करता है। आत्मांतर में स्थित हुआ जीव स्व कार्य को नहीं करता। अपनी आत्मा से अवस्तब्ध क्षेत्र में स्थित जीव ही स्व कार्य को करता है। अन्य क्षेत्र में स्थित जीव स्व कार्य को नहीं करता। अपने ज्ञान दर्शन सुख सत्ता आदि स्वरूप में स्थित जीव ही अपनी पर्याय को करता है। पुद्गल आदि स्वभावांतर में स्थित जीव अपनी पर्याय को नहीं करता तथा स्वकाल में वर्तमान जीव ही अपनी पर्याय को करता है। परकाल में वर्तमान जीव स्व कार्य को नहीं करता। आशय यह है कि प्रत्येक वस्तु का वस्तुपना दो बातों पर निर्भर है। एक वह स्वरूप को अपनाए, दूसरे वह पररूप को न अपनाए। इन दोनों के बिना वस्तु का वस्तुत्व कायम नहीं हो सकता। जैसे स्वरूप की तरह यदि पररूप से ही वस्तु को माना जाएगा तो चेतन अचेतन हो जाएगा, तथा पररूप की तरह यदि स्वरूप से भी वस्तु को असत माना जाएगा तो वस्तु सर्वथा शून्य हो जाएगी। स्वद्रव्य की तरह परद्रव्य से भी यदि वस्तु को सत माना जाएगा तो द्रव्यों की निश्चित संख्या नहीं रहेगी, तथा परद्रव्य की तरह स्वद्रव्य की अपेक्षा भी यदि वस्तु को असत माना जाएगा तो सब द्रव्य निराश्रय हो जाएंगे, तथा स्वद्रव्य की तरह पर क्षेत्र से भी यदि वस्तु को सत माना जाएगा तो किसी वस्तु का प्रतिनियत क्षेत्र नहीं रहेगा, और पर क्षेत्र की तरह स्व क्षेत्र से भी यदि वस्तु को असत माना जाएगा तो वस्तु निक्षेत्र हो जाएगी, तथा स्वकाल की तरह परकाल से भी यदि वस्तु को सत माना जाएगा तो वो वस्तु का कोई प्रतिनियत काल नहीं रहेगा, और परकाल की तरह स्वकाल से भी यदि वस्तु को असत माना जाएगा तो वस्तु किसी भी काल में नहीं रहेगी। अतः प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में स्थित रहकर ही कार्यकारी होती है। सारांश यह है कि प्रत्येक वस्तु चार भागों में विभाजित है। वे चार भाग है: द्रव्य, द्रव्यांश, गुण और गुणांश। इन चारों का विशेष चर्या के लिए पंचाध्यायी पढ़ना चाहिए। अनंत गुणों के अखंड पिंड को तो द्रव्य कहते हैं। उस अखंड पिंड द्रव्य की प्रदेशों की अपेक्षा जो अंश कल्पना की जाती है उसे द्रव्यांश कहते हैं। द्रव्य में रहने वाले गुणों को गुण कहते हैं और उन गुणों के अंशों को गुणांश कहते हैं। प्रत्येक वस्तु में ये चार बातें होती हैं। इनको छोड़कर वस्तु और कुछ भी नहीं है। इन्हीं चारों की अपेक्षा एक वस्तु दूसरी वस्तु से जुदी मानी जाती है। इन्हें ही स्वचतुष्टय कहते हैं। स्वचतुष्टय से स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव लिए जाते हैं। अनंत गुणों का अखंड पिंड रूप जो द्रव्य है वही स्वद्रव्य है। वह द्रव्य अपने जिन प्रदेशों में स्थित है वही उसका स्वक्षेत्र है। उसमें रहने वाले गुण ही उसका स्वभाव है और उन गुणों की पर्याय ही स्वकाल है। अर्थात द्रव्य, द्रव्यांश
गुण और गुणांश ही वस्तु के स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव है। वस्तु का स्वद्रव्य उसके अनंत गुण रूप अखंड पिंड के सिवा दूसरा नहीं है। वस्तु का क्षेत्र उसके प्रदेश ही है, न कि जहाँ वह रहती है। उस वस्तु के गुण ही उसका स्वभाव है और उन गुणों की काल क्रम से होने वाली पर्याय उसका स्वकाल है। प्रत्येक वस्तु का यह स्व चतुष्टय जुदा जुदा है। इस स्व चतुष्टय में स्थित द्रव्य ही अपनी अपनी पर्यायों को करता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। सैनिक साधु से घृणा करके, द्वेष करके जो सर्प डाला, तो उस क्षेत्र में वो साधु भी थे कि नहीं, माने उस एरिया में, तो सैनिकों को तो सप्तम नरक की आयु बंदी, फिर उस साधु को क्यों नहीं? उस क्षेत्र, उस एरिया में थे कि नहीं? उस चतुर्थ काल में थे कि नहीं? तो भी बनना क्या? सिद्ध शिला में जो सिद्ध भगवान है, वहां भी अनंत निकोदिया जीवा और पंच स्थावर है, उनको कर्म बनता है क्या? यही सब सिद्धांत में यहाँ लिखा हुआ। ऐसे क्यों होता? अभी अभी जैसे मैं बोला था, जैसे विश्व का भी भारतीयों में ये दुष्प्रवृत्ति सब में, जैन अजैन सब में, दिगंबर सितंबर हिंदू में बहुत ज्यादा है, बहुत है दुष्प्रवृत्ति। मैंने अभी यहाँ प्रवचन में बोला था सेप्टेम्बर 4 में, और कविता में भी लिखा हूँ। परंतु भारत में इतनी बुद्धि भी नहीं है। ये कैसे धर्म करते हैं जैन हिंदू बौद्ध दिगंबर सितंबर, मुझे मैं तो वो भी मैंने मैंने बुद्धि मेरी नहीं चलती वहां तक, मैं वहां फेल हो जाता हूँ। मैं ब्रह्मांड इसलिए अणु तक का सिद्ध कर लिया, परंतु ये नहीं चलता है। ये देखो धर्म करते हैं, ये करते हैं, पढ़ते हैं सब, परंतु दूसरे जो करते हैं उसका अंधानुकरण करते हैं। पूरा भारत में सबसे 4 रोग है, मैं वहां बोला हूं और कविता में भी लिखा हूं। सबसे बड़ा रोग है आधुनिक दिखाना। आधुनिक दिखाने के लिए जितना पाप करे हैं, मेरा तो अनुभव अन्य किसी के लिए पाप नहीं करे। और आधुनिक क्या, पढ़ाई से लेकर के फैशन, वैसन, गुंडा गड्डी, शराब पीना, मांस खाना, ये करना, वो करना। अभी वो शशि है, शशि का लड़का आया था, तो वो बता रहा था कि वहां बेंगलुरु में स्वयं को श्रेष्ठ बताने, आधुनिक बताने के लिए, और दूसरे में पीछे नहीं रह जाऊं इसलिए शराब पीते हैं और गलत काम करते हैं। मैं तो पहले से जानता हूं, पहले से जानता हूं। हे भगवान, तुम्हारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग। ये सूक्ष्म रूप में बताया, उसको मैं व्यवहार रूप में आप लोग को बताता हूं। जैसे मैं बताया, सिद्ध एक सिद्ध में अनंत सिद्ध, तो एक सिद्ध भगवान का सुख अनंत सुख भोगते क्या? उनके उस सिद्ध शिला में और उस सिद्ध भगवान के ज्ञानात्मक शरीर में भी, मैं आज में अभी बहुत विस्तार से पढ़ा हूं, लगभग 1.5 महीना। वहां सिद्ध भगवान के ज्ञानात्मक शरीर में वो अनंत जीव है, सूक्ष्म जीव। तो सिद्ध भगवान का जो सुख है वो भोगते क्या? और वो जो एक का दुख सिद्ध भगवान भोगते क्या? तो फिर आप लोग ऐसे क्यों सोचते, क्यों करते हो? मुझे बहुत बताती है कि हमको तो ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम पिछड़े हो जाएंगे, हम असामाजिक हो जाएंगे, हमको तो सबके सामने शराब पीना पड़ेगा, नहीं तो हमको पिछड़ा मानेंगे। हाँ, हमको तो ये फैसला करना पड़ेगा, हमारे बच्चों को तो 1.5-2 वर्ष में भेजना पड़ेगा स्कूल में, नहीं तो हम पिछड़े हो जाएंगे, हमारी निंदा करते हैं। ये कितने पिछड़े अनाड़े हैं। माने मैं अभी जो अनुभव कर रहा हूं, आप लोग को अनुभव नहीं करते होंगे शायद, इतना शायद नहीं कर पाते होंगे। मैं जो ऋषि जिज्ञा हूं, कुछ अपवाद को छोड़कर आज भारत में अधिकांश पाप दूसरों के देखा हुआ कारण हो रहा है। भले आप लोग को अनुभव नहीं करे तो आप लोग दोषी हो, आप लोग को पिछड़े हो, आप लोग को इतनी बुद्धि नहीं, आप लोग की क्षमता नहीं, परंतु मेरा जो ऋषि पढ़ाई से लेकर के फैशन वैसन से लेकर के शराब पीना, मांस खाना से लेकर के देश तक में, और क्या बोलते हैं, नहीं तो हम असामाजिक हो जाएंगे। स्टेटस सिंबल के लिए, सामाजिकता के लिए यहाँ क्या बता रहे? अरे तुम्हारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार तुमको फल मिलेगा।
उसके द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार उनको मिलेगा, उसको तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारा मिल जाएगा। दूसरा उदाहरण आप लोग को देता हूं। समोवसन में तीर्थंकर भी रहते हैं, केवली भी रहते हैं, चतुर्थ गुण स्थान वाले पशु देव मनुष्य रहते हैं। समोवसन चतुर्थ काल, तथापि सबको समान पुण्य मिलता है, समान भाव होता है, सब अध्ययन सिद्ध बन जाते हैं। यही बता रहे कि नहीं, दूसरों के अनुसार आप करोगे, सोचोगे भी, अनुमोदन भी करोगे, तो वो फल किसको मिलेगा? ये हमारे देश में, मैं तो अनुभव करता हूं, हमारे देश में कुछ विश्लेषण क्षमता कम है। हमारे देश के लोग नहीं कर पाते। भले थोड़ा बहुत कुछ रहते जो स्कूल कॉलेज में BA में कर लेते हैं, 1-2 डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, परंतु एनालाइज में पावर नहीं हमारे देश में, मैं अनुभव करता हूँ। और ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों में कम बुद्धि है, उनमें नकलपना ज्यादा है, स्वयं को पढ़ा लिखा आधुनिक बताने के लिए ज्यादा पाप करते हैं। मैं तो एकदम रिसर्च कर लिया हूँ, इसमें कोई ये नहीं है, मैं डेफिनेट एकदम सिद्धांत में पहुंच गया हूँ। देखो यहाँ क्या बता रहे हैं, मेरा खुद का अनुभव है, वो लड़का बोला नहीं, मेरा खुद का अनुभव बहुत है। कई जगह में शादी में बिना शराब शादी नहीं होती है, यहाँ तक कि जैसे बफर सिस्टम से रात को भोजन भी ये स्टेटस सिंबल के लिए, सामाजिकता के लिए, न हम पिछड़े हो जाएंगे, हम असामाजिक हो जाएंगे, हम अनपढ़ हो जाएंगे, हम गंवार हो जाएंगे। देखा, इसलिए ये आप समझ लोगे ना, ये हल्का प्रवचन है, स्कूल कॉलेज का विषय, ये सब नीति नियम है, टीवी में आता है, ये सब प्रवचन तो ठीक है, ये कोहिनूर हीरा से भी ज्यादा मूल्यवान है। यहां तक कि जितने जो फैशन है, ये किसके लिए? दूसरों को दिखाने, सामाजिक स्टेटस सिंबल। परंतु अभी मैं उदाहरण समोसन का उदाहरण दिया। समोसन में मरीचि और वहां जो असंख्यात मनुष्य देव और तीर्थ थे, क्या जो मरीचि को जो पाप लगा उनको लगा? नहीं। लगा क्या? नहीं। उनको जो इतना कष्ट मिला दूसरों को मिला क्या? अरे उस समय उसमें कितने मनुष्य मोक्ष चले गए, कितने तीरन से सम्य दृष्टि और व्रति बन गए, कितने देव सम्य दृष्टि बन गए। तो यही आप आचार्य बताइए, ये सूक्ष्म सिद्धांत है जो सार्वभौम सबके लिए लागू होता है। 3 लोक में 3 काल में ये सब सिद्धांत चल रहा, इसलिए इसका नाम ही लोकानुपेक्षा। इसका क्या लोक, लोक माने ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड के गतिविधियां चल रही, संपूर्ण ब्रह्मांड में। ये देखा और देखा, मेरा जो अनुभव है, यदि कुछ क्लासमेट है, अभी आया था वहां कोटा के बारे में आया था, जो वहां अधिकांश नस्ली चीज यूज करते स्टूडेंट, आंकड़ा से आया था। हम सेक्टर नंबर 4 में थे, हम लोग कोई पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े मुझे मालूम है। आंकड़ा सहित आया था। कोटा पूरे भारत में शायद 4था नंबर में है ये नस्ली चीज यूज करने में। कहा अभी अभी मेरे शिष्य आए थे, वहां अभी कितने 10 लाख जनता, 10 लाख है और 1 लाख स्टूडेंट, और वहां जितने गलत काम होता है, क्योंकि मेरे खुद स्टूडेंट वहां पढ़ाते हैं, ये जो अभी आए थे ना, इनकी लड़की है, मेरी शिष्य है, वहां 80% स्टूडेंट शराबी, वेश्यागामी, परस्त्रीगामी, मैंने 500 पाप और सबको दूसरी से। जो यदि दूसरे स्टूडेंट शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, नशे चीजें नहीं करते हैं, तो स्वयं को क्या मानते हैं? हम पिछड़े।
और वो उनके बराबर करने के लिए शराब पी पड़ते हैं, रंडबाजी करते हैं, वेश्यागामी करते हैं, परस्त्रीगामी करते हैं। अब लोग देखना ज्यादा करके जो स्टूडेंट ज्यादा फैशन करते हैं, ज्यादा जो गलत काम अभी स्टूडेंट ज्यादा करते हैं। क्यों? वो हजारों में लाखों में रहते हैं, तो वहां के भीड़, इसको बोलते हैं मनोविज्ञान के अनुसार भीड़ मनोविज्ञान, मैंने क्राउड साइकोलॉजी, ये जो बता रहे हैं ना क्राउड साइकोलॉजी, माने वो करेगा तो मैं करूंगा, मैं करूंगा तो वो करेगा, तो साइकोलॉजी। परंतु तुम जो करोगे उसका फल दूसरे भोगेंगे। दूसरे अरे वो तो धर्म नहीं करता है, वो तो साध्य में नहीं जाता, वो प्रवचन में नहीं जाते, वो तो मंदिर में नहीं जाते, मैं क्यों जाऊं? उसका पाप तुमको लगेगा क्या? तुम्हारा पुण्य उसको लगेगा क्या? यही सूक्ष्म विषय बता रहे। ये थोड़ा गहन विषय, इसमें व्यवहार रूप में बता दिया, तो भी हमें संस्कृति का में बताऊंगा। देखो, जीव इंद्रिय आदि द्रव्य प्राण है, सुख सत्ता चैतन्य अव चैतन्य बोध भाव प्राणेश्च जीवित्यम जीवति जीविति जीव कार्यम नूतन नूतनतर नर नरक पर्यायम प्रवर्तमानम अपि शब्दात् अतीतानगतम च कार्यम साध्यते निर्मितोति निर्वापयति निष्पादयति इत्यर्थः। जो जीव विभिन्न कर्म के कारण और इंद्रिय आदि प्राण को प्राप्त करके जो सुख सत्ता चैतन्य बोध भाव प्राण जीवितम, जीव माने जो द्रव्य प्राण से और भाव प्राण से जिया है, जी रहा है और जीवेगा, उसको बोलते हैं जीव। ये भी वर्णना भी मैं वहां 14 नंबर सेक्टर 4 में बहुत कर लिया हूं। जीवती जीविष्यति जीव कार्यम नूतन नूतनतर नर नारिका पर्याय वर्तमानम, मनुष्य हो तीन हो जो भी अवस्था में है, अभी शब्दात अतीतानगत, और अभी जो है उसके पहले भी और बाद में वो पर्याय रहेगी। कार्य सारेगति निर्मित होती निर्वापयति निष्पादयति, वो विभिन्न जो कार्य करता है भाव से, वचन से, शरीर से, उसके कार्य के कारण जो कर्म बंध होता है वो बंद। पहले क्या हुआ, यहाँ द्रव्य संग्रह भी पहले पढ़ाया था। पहले भाव कर्म होता है, फिर द्रव्य कर्म होता है, फिर द्रव्य कर्म के अनुसार वो नर नरक आदि बढ़िया मिलती है। जैसे सैनिक चतुर्थ काल में था कि नहीं, और वो साधु चतुर्थ काल में है ना, और उस जंगल में साधु थे, और उस काल में और उसे, परंतु यहाँ स्थूल काल समान है, स्थूल क्षेत्र समान है, परंतु जो सूक्ष्म द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग अलग है। ये सूक्ष्म विषय। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी स्थूल उदाहरण देता हूँ, ये थोड़ा गहन विषय है। अभी यहाँ ये है, ये है ना, एक टेबल के ऊपर है कि नहीं, मेरे सामने है कि नहीं, इस हॉल में है कि नहीं, इस काल में है कि नहीं, परंतु ये सबका जो परिणाम अलग अलग है ना, और फंक्शन अलग अलग है ना। इससे मैं क्या करता हूं, इसमें ये अलग अलग है ना। इसी प्रकार समोषण में हो, सिद्ध अवस्था में अभी हो, मेरा काल अलग, आपका काल अलग, आपका काल अलग, हर जीव का काल अलग है। ये एक काल नहीं है, ये स्थूल रूप में एक काल है। क्यों? जो जैसे मैं अभी समोषण का उदाहरण दिया, समोषण में जितने जीव है उनके भाव के अनुसार कोई स्वर्ग जाता है, कोई मोक्ष जाता है ना। सब मोक्ष चल जाते हैं क्या? नहीं। सब समान स्वर्ग में जाते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं? एक ही तो समोषण, एक ही भगवान ना। ये स्थूल रूप में एक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सामान्य रूप में उदयपुर एक, परंतु सेक्टर अलग अलग, फिर गलियां अलग अलग, मोहल्ले अलग अलग, घर अलग अलग,
रहने वाले जीव अलग अलग। सामान्य रूप में क्या बोलेंगे? उदयपुर। तो हमारा जो परिणमन होता है ये हमारा भाव, और जो मेरा परिणमन जिस काल में हो रहा है वो मेरा काल, और आपका जो परिणमन होता है आपका काल। समझ आ रहा है आप लोग को? जैसे अभी जो उदाहरण दिया, और द्रव्य जो अपने अपने स्वभाव, तो उसके अनुसार ही उसका कर्म बंध होता है, या कर्म की निद्रा, या कर्म का मोक्ष, उसके अनुसार उनको फल मिलता है। इसलिए एक समय में, जैसे निगोद में, एक निगोद शरीर में अनंतांत जीव होने पर भी, ये आर्य में पढ़ा था 1.5 महीना तक, हर निगोद जीव के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग अलग है। जैसे ये पेन का जो पॉइंट है ना, पॉइंट, इस पॉइंट में अनंत अनंत निगोदिया है ना, तो तथापि उनके शरीर अलग, भाव अलग, कर्म अलग। समझ आ रहा कुछ? हाँ? तो फिर आप जब एक निगोद में ऐसे, सिद्ध भगवान ऐसे, समोस में ऐसे, तो कोई गलत काम करने पर प्रश्न करे, व्यसन करे, गुंडागर्दी करे, कुछ करे, उसका क्यों अनुकरण करते हो? क्या उसका पाप आपको मिलेगा? आपका पुण्य उसको मिलेगा? निजे द्रव्य संस्थित चेतनाविष्ट आत्मने स्थिते प्राप्त सन नात्मांतर द्रव्य संस्थित एवं कारार्थ, वो यह भी बता रहे हैं। मेरा द्रव्य अलग है, आपका द्रव्य अलग है, उनका द्रव्य अलग है, सबका अलग अलग है। द्रव्य माने द्रव्य संग्रह, धन संग्रह। द्रव्य माने ये नहीं है, द्रव्य माने जीव द्रव्य। तो मेरा जीव द्रव्य, आपका जीव द्रव्य एक ही क्या है? तो मेरा जो परिणमन, यही अभी जो मैं बताया ना, यही टीका में है। थोड़ा सूक्ष्म विशेष में स्थूल व्यवहार को उदाहरण दिया। देखा यही है, कथम भूत जीव निज द्रव्य संस्थित। जैसे सिद्ध भगवान, एक सिद्ध में कितने सिद्ध है? तो एक सिद्ध भगवान के जो आत्म प्रदेश है, दूसरे सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेश एक हो जाते कि मिलकर के? एक सिद्ध भगवान का सुख दूसरा, तो एक में हो तभी जैसे अलग अलग। जैसे आप लोगों को एक स्थूल उदाहरण, आप लोग को शरबत बनाते हो ना, उसमें विभिन्न सामग्री डालते हो, भले शरबत एक है, परंतु उसका शक्कर, सौंप, इलायची, पानी, ये सब तत्व उसमें अलग अलग है। जैसे मैं आप लोग को स्थूल उदाहरण देता हूँ, या हम लोग को एकदम प्राइमरी स्कूल में हम लोग को इसको प्रैक्टिकल करते थे। जैसे नमक, रेत, कपूर, ये सब मिला लो, उसको घोल दो, उसको अलग अलग हम कर सकते कि नहीं? बाष्पीकरण करने से पानी उड़ जाएगा, कपूर उड़ जाएगा, पानी आगे जाकर के सूख जाएगा और रह जाएगा रेत। तो अलग अलग प्रक्रिया से वो सब हो गया ना। इसी प्रकार हम इस संसार में, भले मनुष्य पर्या में या निगोद में या सिद्धावस्था में भी हो, हमारा द्रव्य माने हमारा आत्म तत्व हमारा ही है। हम जो कुछ भाव करेंगे, कर्म करेंगे, वो फल किसको मिलेगा? दूसरों को मिलेगा क्या? तो दूसरों को निमित्त का प्राप्त करके, दूसरों के बहाना लेकर के क्यों पाप करना? हाँ, दूसरे के बहाना लेकर तो पुण्य करना चाहिए, अनुमोदन करना चाहिए, परंतु पाप क्यों करना? परंतु मेरा जो अनुभव है, पुण्य तो कम करते हैं, पाप ज्यादा करते हैं। और यहां तक मेरा अनुभव, कोई कुछ ज्यादा साधु के पास आने लगेगा, आहार देने लगेगा, पूजा करने लगेगा, सामयिक साध्या, तो उससे क्या करते हैं? टंटिंग करते हैं, निंदा करते हैं। क्या देखा हे भगवान, कितना माने ज्ञानी मोही है, कितने माने। कम से कम तुम तो अनुमोदना करके वो पुण्य कमाओ, वो अच्छा कर रहा है,
परंतु ईर्ष्या के कारण, मोह के कारण, अज्ञान के कारण पुण्य नहीं करते, पाप ज्यादा करते। पुण्य से फलम यच्छन्ति, पुण्य से फलम इच्छन्ति, पुण्य न कुर्वन्ति यत्नता। पाप से फलम यच्छन्ति, पाप कुर्वन्ति यत्नता। पुण्य का फल सुख सब चाहते हैं, परंतु इच्छा पूर्वक पुण्य नहीं करते। पाप का फल दुख नहीं चाहते, परंतु पाप इच्छा पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक करते हैं। और मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, पापी पेट के लिए कोई ज्यादा पाप नहीं होता है, कम पाप होता है। ज्यादा पाप भाव के कारण ज्यादा पाप होता है। सब ऐसे साधु संत बोल देते पापी पेट के लिए करना पड़ता है, नहीं, गलत, ज्यादा गलत है, थोड़ा बहुत सही होगा। नहीं, पापी पेट के कारण ज्यादा पाप नहीं होता, नहीं, नहीं होता। चक्रवर्ती, राजा महाराजा, कौन सा उनका पेट नहीं भरता था? अभी जो स्विस बैंक में, सब बैंक में रखा गया, अभी जो बड़े बड़े घोटाला, बड़े बड़े बलात्कार, अन्याय, अत्याचार, क्या जिनका पेट नहीं भरा वो करते कि जिनका पेट भरा, पेटी भरा, स्विस बैंक भरा वो करते? कौन क्या ज्यादा करते? नहीं। दूसरा, शेर जो जीवन भर जीवंत पशु को मार करके खाता है, जिंदा जिंदा खाता है, मैं वैज्ञानिक चैनल में देखता हूँ, जिंदा ही खाते हैं ना। हाँ, जिंदा खाते हैं। कुछ पशु पक्षी तो मरने की वजह खाते हैं, गिद्ध पक्षी आदि, परंतु शेर जिंदा खाता, पकड़ करके, नहीं मरा हुआ। तो वो भी देखो, वो भी कितना 5वां नरक में जाता है शेर, और स्त्रियां और पुरुष सौभाग्यशाली उससे और पुरुष से तो 7वां जाता है। देखो तो ये किससे होता है? यही देखो, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। ये हजारों किताबें, हजारों प्रवचन से भारी है। ये कोई हल्का प्रवचन, हल्की किताब नहीं है। निज द्रव्य संस्थित चेतना आविष्ट आत्मद्रव्य स्थित प्राप्त सन नात्मद्रव्य संस्थित एवं एकारर्थ। निगोद जीव ही एक, इसमें ये पॉइंट में, ये आज में मैं लगभग 1.5 महीना पढ़ाया था। इस पॉइंट में अनंत निगोदिया शरीर है। एक निगोद शरीर में अनंत निगोदियां, तथापि एक निगोद का दुख दूसरे निगोद सहन करते हैं, एक निगोद का पाप दूसरे करते हैं। इसी प्रकार एक सिद्ध शरीर में अनंत सिद्ध है, एक सिद्ध का सुख दूसरे से भोग करते हैं। इसलिए हमारा द्रव्य हमारे ही है, हमारा। एवं एकस्मिन्नेव क्षेत्रे स्वात्मा अवस्टम्भ क्षेत्र शरीरे नान्य क्षेत्रांतरे। जो आप लोग को जानते हो ना, ये चतुर्थ काल, ये भक्त क्षेत्र, ये स्थूल है, वो नहीं अभी, ये अभी वो नहीं चल रहा है, वो नहीं लेना, वो तो व्यवहार से, ये स्थूल उपचार से, वो नहीं। जैसे मैं अभी सिद्ध करता हूं, चतुर्थ काल में काल समान हुआ, क्षेत्र भारत क्या सब स्वर्ग मुख्य चल जाते हैं? तो इसका मतलब एक ये जो व्यवहार काल से कोई हमारा आत्मकल्याण नहीं हो जाता है। नहीं तो सब चतुर्थ काल में जन्म लेने वाले सब मोक्ष चल जाते हैं। परंतु कौन सा क्षेत्र? हमारा आत्म क्षेत्र। आत्म क्षेत्र में जानते हो, हमारा यहाँ मैं पढ़ा था 14 महीना पहले, जो हमारा आत्म प्रदेश, जैसे मैं यहाँ हूँ, मेरे आत्मा भी 4 में पढ़ाए हुए वे, ये मेरे जो आत्मा के प्रदेश कहाँ है? तो यही मेरा क्या हुआ? क्षेत्र। मेरा क्षेत्र कहाँ हुआ? ये भारत क्षेत्र हमारा नहीं है, ये तो ईंट पर जमीन का, मिट्टी का है, ये हमारा थोड़े।
ये जो भारत के जमीने है, टुकड़े है, जो कुछ है, हमारे साथ स्वर्गमुखी जाएंगे क्या? इसलिए जो आप लोग को मानते हो, जैसे खगोल भूगोल में नक्शा में जो माना जाता है, या ये टाइम मानता है, ये टाइम नहीं है, ये चित्र नहीं है। हमारा द्रव्य हमारा आत्मद्रव्य, हमारा चित्र हमारे शरीर के अंदर जो आत्म प्रदेश, शरीर भी नहीं, ये तो जड़ है पुद्गल, वो आत्म प्रदेश, वो हमारा चित्र। और इसलिए चतुर्थ काल एक समान चित्र होते हुए भी असंख्या जीव नरक गए, अरबों मोक्ष गए। तो देखो कहां, तो एक क्षेत्र में, और सब एक काल है ना, चतुर्थ काल भी चतुर्थ काल, तो सब मोक्ष चले गए क्या? नहीं गए। क्यों? उन्हीं का जो स्वयं का जो क्षेत्र है, स्वयं का भाव है, वो अलग अलग। कथम भूत स्वस्वरूपस्थ स्वस्वरूपे ज्ञान दर्शन सुख सत्तादि स्वस्वरूपे स्थित एव न पररूप स्थित न पूगलादि स्वभावांतरे स्थित। जैसे अपने अपने जो कल में बताया था, हमारा जो ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, चेतना है, भाव है, वो हमको, मुझे, मेरा जो है, मुझे छोड़ करके आपके पास चल जाएंगे क्या गुण? आपके गुण मेरे में अंदर आ जाएंगे क्या? मेरा कर्म आपको मिल जाएगा क्या? आपका कर्म मुझे मिलेगा क्या? नहीं। इसीलिए जो जीव जो पाप करता है उसका फल, कारण ये है, क्योंकि कर्म बंध कहाँ होगा? उस जीव को, उसके आत्म प्रदेश में। या पुण्य करेगा तो उसका पुण्य किसको मिलेगा? स्वयं को मिलेगा। कर्म की निद्रा होगी, कहाँ होगी? मोक्ष भी। अपि शब्दात स्वकाले वर्तमान एवं न तो पर काले, अतएव स्वद्रव्य क्षेत्र का स्वकाल भावेषु स्थित एवं आत्मा स्वपर्यादि लक्षणानि कार्याणि करोति तात्पर्यम्। इसलिए स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ही जीव अपना कार्य करता है। कार्य माने जो आप लोग को सोचते हो, खाना पीना, कपड़ा लता, बस ये करना, वो कार्य नहीं। कर्म बांधना या कर्म निद्रा करना या मोक्ष लाना, ये जीव स्वयं के भाव से करता है। इसलिए कोई पाप करता है तो उसके अनुमोदन भी नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि धर्म करता है, कोई भी धार्मिक कार्य करता है, उसके अनुमोदन करो। तो वो आप अनुमोदन करने से आपका भाव अच्छा हुआ, आपका भाव अच्छा होने पर आपको पुण्य बंध होगा, कर्म की निद्रा होगी। और यदि कोई पाप करता है, उसका आप अनुमोदन करते हो, उसका समर्थन करते हो, तो वो पाप उसको तो बंध करेगी। और पुण्य भी कोई करता है, धर्म करता है, तो उसको भी बंधेगा और आपको भी बंधेगा। हाँ, समय हो गया। बोधि समाधि
ज्ञात हो उसकी वशा में